हमेशा मुझसे उलझती थी, वक्त मांगती थी, लेकिन मैं इससे और इसके सवालों से भागता रहा। और अब जब मैं इसके सारे सवालों के जवाब देना चाहता हूं, तो इसके पास मेरे लिए वक्त नहीं है। कभी कभार एक बार उलझना पड़ता है बहुत कुछ सुलझाने के लिए। तुम्हें इसे वक्त देना चाहिए था। इसको संभालो। ये क्या लगता है? मैं वाकई एक बहुत बुरा इंसान हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं। बेहतरीन इंसान का पता बेहतरीन हालात में ही होता है। तुमने हमेशा बुरे वक्त में हर किसी का साथ दिया। बिल्कुल बुरे इंसान नहीं। शहरियार का फोन आया था। नारा के नारा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब, होश ही नहीं आ रहा उसको। अल्लाह सेहत दे उस बच्ची को, जिंदगी दे। हैरत होती है मुझे ऐसे माँ बाप जो दोज़ख उठाकर अपने बच्चों के लिए जन्नत बनाने की कोशिश करते हैं। भला इस तरह जुर्म और हराम से कमाई हुई दौलत क्या बच्चों के काम आ सकती है? आप ठीक कहती हैं बच्ची। औकात माँ बाप की गलतियों की सजा औलाद को मिलती है। मैं बहुत परेशान होती थी जब आयशा इंसाफ दिलाने के चक्कर में लोगों के लिए इधर उधर पुलिस स्टेशन, कोर्ट, कभी कचहरी, बहुत परेशान होती थी। लेकिन अब मैंने सोच लिया। अस्सलाम वालेकुम। मुझे एसएचओ साहब ने भेजा है लैपटॉप लेने के लिए। तो शहरियार तो अभी घर पे नहीं। उनकी बात हो गई है एसएचओ साहब से। अच्छा, आप ठहरे में लाते। थैंक यू मैडम सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बेटा बोलो। अम्मी, मेरा एक दोस्त आपसे लैपटॉप लेने आएगा, उसे दे दीजिए प्लीज। हाँ, वो तो मैंने दे दिया ना। वो जो पुलिस वाला तुमने भेजा था, वो बोल रहा था कि एसएचओ से तुम्हारी बात हो गई है, तो मैंने दे दिया उसको लैपटॉप। अम्मी, मेरी तो किसी एसएचओ से बात नहीं हुई और ना ही मैंने कोई पुलिस वाला भेजा। कौन आया था? अरे तो वो कौन था? अम्मी, मुझसे आप बात तो कर लेती देते वक्त। अरे बेटा, बस सब कुछ जल्दी में हो गया। हम अब क्या करूं? ठीक है, आप रखिए, मैं देखता हूँ। अरे क्या हो गया? ये क्या कह रहा है? वो लैपटॉप लेने जो आया था ना, उसको शहरियार ने नहीं भेजा, तो कोई और था। क्या करती हो? मुझे क्या पता। वो बोल रहा था शहरियार कि एसएचओ से बात हो गई है। क्या हुआ? हेलो एसएचओ साहब, आपने मेरे घर में किसी को भेजा था लैपटॉप लेने के लिए। खुदा हाफिज़। क्या हुआ? क्या बात है? एक जाली पुलिस वाले ने घर से लैपटॉप ले लिया मुझसे। क्या? कौन था वो? पता नहीं। तुम जानते हो ना कि अगर हम कोर्ट में सबूत नहीं पेश कर पाए तो सब खत्म हो जाए। जानता हूँ मैं, शायद मैं ये भी जानता हूँ कि ये हरकत किसकी है, लेकिन दानिश ज़्यादा देर तक बच नहीं सकता। दानिश से बोलो कि मुझे फौरन यहाँ से निकाले।
इसीलिए तो मैं आया हूं। देखो, मुझसे मेरी बेटी की हालत नहीं देखी जा रही है। दानिश से कहो उसे जो कुछ भी चाहिए मुझसे ले ले, लेकिन मुझे यहां से बहुत निकाल। बात कीजिए। हाँ दानिश, कैसे हैं अंकल? मुझे बहुत अफसोस है कि आपको इस सारी सिचुएशन से गुजरना पड़ा, बट आप फिक्र ना करें, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। जेल की 4 दीवारों से मैं नहीं डरता दानिश, लेकिन मुझसे मेरी बेटी की ये हालत नहीं देखी जा रही। मैं आपकी सिचुएशन समझता हूँ, मुझे अंदाजा है। नायला की फिक्र ना करें, मैं उसका ख्याल रखूंगा और मैं आपको यहाँ से रिहा भी करवा दूंगा। हाँ, क्या दिया? इस पर साइन कर दीजिए। क्या लिखा है उसमें? आपका कबूलनामा कि अब तक ये जो कुछ भी हुआ और आपके जो आदमी पकड़े गए उनका दानिश से कोई ताल्लुक नहीं, और ये कि ये सब कुछ आपने अपने जाती मफाद के लिए किया। देखें, एक दफा दानिश साहब इन केसों से बाहर आ जाए फिर वो आपको भी आजाद करा लेंगे। तो अब मैं समझा, और अगर मैं ऐसा ना करूं तो आपको अपनी बेटी का जनाजा पढ़ना तो दूर की बात है, चेहरा देखना भी नसीब नहीं होगा। दानिश किस हद तक जा सकता है ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। नादिर साहब,